फेरीवाला गांव का नाम था रामपुर, जहां एक अजीब सा डरावना माहौल हमेशा बना रहता था। यहाँ के लोग सीधे साधे थे, लेकिन एक रहस्य ने उन्हें दहशत में डाल रखा था। गांव में हर रात ठीक 12 बजे एक फेरीवाले की आवाज गूंजती। पुरानी चीजें ले लो, पुराने कपड़े, पुराने बर्तन सब बदल लो। वह फेरीवाला सिर्फ रात में ही आता था। उसकी आवाज में ऐसा अजीब सा डर था कि लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है और कहां से आता है, लेकिन हर बार जब कोई उसकी आवाज सुनने की कोशिश करता या उसके पास जाने की हिम्मत करता, तो अगली सुबह वह व्यक्ति गायब हो जाता। शहर से आए रवि ने इन बातों को अंधविश्वास मानकर मजाक उड़ाया। वह एक पत्रकार था और उसकी आदत थी हर रहस्य की तह तक पहुंचने की। उसने गांव वालों से पूछा, तुम लोगों ने कभी उसे रोका क्यों नहीं? सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की? एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमने कोशिश की थी बेटा, लेकिन जिसने भी उससे बात करने की हिम्मत की वह वापस नहीं आया। रवि को ये सब फालतू की कहानियां लग रही थी। उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के ठीक 12 बजे गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ तैयार था। जैसे ही फेरीवाले की आवाज गूंजी, पुरानी चीजें ले लो, रवि ने खिड़की से झांक कर देखा। गली में एक दुबला पतला आदमी दिखा। वह सिर पर पगड़ी बांधे, फटे पुराने कपड़े पहने, एक लकड़ी की गाड़ी खींच रहा था। गाड़ी पर टूटे फूटे बर्तन, घिसे हुए कपड़े और कुछ पुरानी चीजें रखी थीं। रवि को उसमें कुछ असामान्य नहीं लगा, लेकिन जब उसने गाड़ी को ध्यान से देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। गाड़ी में बर्तनों और कपड़ों के बीच खोपड़ियां और इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। रवि ने बाहर आकर आवाज दी, ओ फेरीवाले रुको। फेरीवाले ने अपनी गर्दन अजीब तरीके से घुमाई। उसकी आंखें काली और खाली थीं, मानो उनमें कोई आत्मा न हो। उसने कहा, क्या चाहिए तुझे? उसकी आवाज में गहराई और डर था। रवि ने उससे सवाल किया, तुम कौन हो और इस गांव में क्यों आते हो? फेरीवाले ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी गाड़ी से एक पुरानी घंटी निकाली और उसे जोर से बजा दिया। घंटी की आवाज सुनते ही रवि को ऐसा लगा जैसे उसके चारों तरफ अंधेरा छा रहा है। गली की रोशनी बुझ गई और एक ठंडी हवा चलने लगी। रवि ने देखा कि गाड़ी में रखे सामान से परछाइयां निकल रही थीं। वे परछाइयां इंसानी आकृतियों में बदलकर हवा में तैरने लगीं। उनमें से एक परछाई ने रवि की तरफ हाथ बढ़ाया। रवि के पैर जड़ हो गए, वह भाग भी नहीं सका। तभी उसने अपनी जेब में रखा ताबीज निकाला, जो गांव के पंडित ने उसे दिया था। ताबीज को पकड़ते ही परछाइयां चीखने लगी और गायब हो गईं। अगले दिन रवि ने गांव वालों से कहा कि वह फेरीवाले का पीछा करेगा। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। रात को उसने फेरीवाले का पीछा किया। फेरीवाला गांव के बाहर एक सुनसान और उजड़ी हुई हवेली में गया। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। अंदर घुसते ही हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां उभर आईं। ऐसा लगा कि दीवारों पर किसी की खून से लिपटी उंगलियों के निशान हैं। रवि ने देखा कि फेरीवाला एक पुरानी किताब से मंत्र पढ़ रहा था। तभी उसकी गाड़ी से और परछाइयां निकली और हवेली में गायब हो गईं। रवि ने हवेली के अंदर जाने की हिम्मत की। वहां एक बड़ा कमरा था, जहां चारों तरफ पुरानी चीजें रखी थीं। रवि को समझ आया कि ये वही चीजें थीं जो गायब हुए लोगों की थीं। अचानक फेरीवाले ने पीछे से कहा, तू यहाँ क्यों आया है? तूने मेरी शांति भंग की है। अब तू भी मेरी गाड़ी का हिस्सा बनेगा। फेरीवाले ने हाथ उठाया और कमरे की सारी चीजें हवा में तैरने लगीं। कपड़े, बर्तन और खोपड़ियां रवि की तरफ बढ़ने लगीं। कमरे में ठंड इतनी बढ़ गई कि रवि का शरीर कांपने लगा। रवि ने अपनी जेब से ताबीज निकाला और पंडित के दिए मंत्र जोर से पढ़ने लगा। ताबीज से एक तेज रोशनी निकली, जिसने फेरीवाले को पीछे धकेल दिया। फेरीवाला चीखते हुए बोला, ये ताबीज मेरी शक्ति को खत्म कर रहा है। हवेली कांपने लगी, दीवारें गिरने लगीं। फेरीवाला रोशनी में जलकर राख हो गया। लेकिन उसके मरते वक्त उसने कहा, यह अंत नहीं है, मैं फिर लौटूंगा। रवि किसी तरह हवेली से बाहर भागा। अगले दिन गांव वालों को वह हवेली जली हुई अवस्था में मिली, लेकिन फेरीवाले की गाड़ी गायब थी। लोग मानते हैं कि फेरीवाला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। रात में अब भी कभी कभी गांव में घंटी की आवाज सुनाई देती है। रवि ने गांव छोड़ दिया,
लेकिन वह अब भी उस रात को याद कर डर से कांप उठता है। अगर तुमने फेरीवाले की आवाज सुनी तो क्या तुम उसकी तरफ देखने की हिम्मत करोगे? अंतिम विदाई। गांव के बाहरी छोर पर एक जर्जर और वीरान हवेली थी। लोग इसे अंतिम विदाई कहते थे क्योंकि जो भी उसमें गया वह लौटकर नहीं आया। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक खूबसूरत दुल्हन का प्रेत रहता है। वह अपनी विदाई से पहले ही मृत्यु को गले लगा चुकी थी। हवेली के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी, यहाँ तक कि दिन में भी लोग उसके आसपास जाने से डरते थे। रवि, जो एक शहरी लड़का था, अपने दादाजी के साथ गर्मी की छुट्टियां बिताने गांव आया था। गांव वालों की डरावनी कहानियां सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। जब उसने दादाजी से हवेली के बारे में पूछा तो उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने उसे सख्ती से वहां न जाने की हिदायत दी। वहां सिर्फ मौत है बेटा। जो गया उसकी अंतिम विदाई यही हो गई, दादाजी ने कहा। लेकिन रवि को हवेली में जाने का मोह रोक नहीं पाया। उसने अपने दोस्तों को साथ चलने के लिए कहा। दोस्तों ने डरते डरते मना कर दिया। वहां मत जाओ रवि, हवेली से आने वाली छन छन की आवाजें सच हैं, उन्होंने कहा। लेकिन रवि ने अपनी जिज्ञासा के आगे डर को नकार दिया। उसने अकेले ही वहां जाने की ठान ली। चांदनी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रवि हवेली के पास पहुंचा तो उसे लगा जैसे हवा भारी हो गई है। ठंडक ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। जर्जर दरवाजे पर पुराने खून के धब्बे और अजीब से निशान बने हुए थे। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर धूल और फफूंद जमा थी। कमरे में पुरानी टूटी फर्नीचर और फर्श पर पायल का टुकड़ा पड़ा था। अचानक रवि को एक हल्की हंसी सुनाई दी। वह ठिठक गया और चारों तरफ देखने लगा। हवा में छन छन की आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई ऊपर की ओर जा रहा हो। वह हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसने देखा कि दीवारों पर खून के धब्बे और उंगलियों के निशान थे। ऊपर पहुंचते ही एक कमरे से हल्की रोशनी दिखाई दी। उसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजा धकेला और भीतर एक लाल जोड़े में दुल्हन खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे को ढांके हुए थे, लेकिन उसकी पायल की छन छन की आवाज से कमरा गूंज रहा था। रवि ने दुल्हन का चेहरा देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसकी ओर बढ़ने का साहस किया, दुल्हन का सिर ऊपर उठ गया। उसके चेहरे पर घाव थे और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थीं। क्यों आए हो यहाँ? उसने गूंजती आवाज में पूछा। उसकी आवाज में मौत की ठंडक थी। रवि का शरीर कांपने लगा। वह कमरे से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। दुल्हन हवा में तैरते हुए उसके करीब आ गई। उसके ठंडे हाथ रवि के गले पर महसूस हुए। अचानक कमरे में चारों तरफ से पायल की आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग वहां मौजूद हों। रवि बेबस होकर जमीन पर गिर गया। उसके कानों में चीखें और हंसी गूंजने लगी। दुल्हन ने कहा, तुम्हारी विदाई भी अब यहीं होगी। अब तुम यहाँ के नए मेहमान हो। रवि ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली थी। सुबह होने पर रवि के दादाजी ने देखा कि वह रात भर घर नहीं लौटा। उन्होंने गांव वालों को बताया। सभी हवेली के पास गए, लेकिन वहां रवि नहीं मिला। हवेली के दरवाजे पर सिर्फ उसका जूता पड़ा हुआ था। दादाजी ने उसकी मौत की खबर सुनकर गम में डूब गए। गांव वाले जानते थे कि रवि भी हवेली का हिस्सा बन गया है। उस दिन से हवेली में एक नई आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई युवक मदद के लिए पुकार रहा हो। रात को हवेली के आसपास से गुजरने वाले लोग पायल और चीखों की आवाज सुनने लगे। हवेली अब भी वीरान है, लेकिन लोग कहते हैं कि रवि का भूत अब वहां दुल्हन के साथ रहता है। उसकी जिज्ञासा ने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया। अंतिम विदाई एक और रहस्य बन गई। ये कहानी याद दिलाती है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान के कदम नहीं पड़ने चाहिए। जो अनजानी चीजें हमें खींचती हैं, वे कभी कभी हमारे लिए विनाशकारी साबित हो सकती हैं। भानगढ़ का किला। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के लड़के आदित्य और उसके दो दोस्तों रिया और अर्जुन ने एक रोमांचक सफर पर जाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला दुनिया के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक है। दोस्तों ने सोचा,
क्यों न इस किले का दौरा किया जाए और इस रहस्यमय जगह का सच जाना जाए। रात के समय किले के पास पहुंचते ही चारों ओर सन्नाटा था। अंधेरे में घना जंगल और टूटे फूटे किले की दीवारें घेर रही थीं। वहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। लेकिन आदित्य और उसके दोस्तों ने डर को नजरअंदाज करते हुए किले के भीतर कदम रखा। किले में घुसते ही एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे मरे हुए शवों की दुर्गंध। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन तभी अचानक किले से एक खौफनाक आवाज आई, भूतिया है यहाँ। रिया चिल्लाए, क्या ये सच है? क्या यहाँ वाकई भूत प्रेत हैं? लेकिन आदित्य और अर्जुन ने उसे शांत किया। अचानक किले की ऊपरी मंजिल से एक नीली रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वे उस दिशा में बढ़े, उनके कदम जैसे भारी हो गए। रिया ने देखा कि किसी महिला के बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें उनकी ओर घूर रही थीं। वह महिला अचानक एक भयानक हंसी में बदल गई और चारों के सामने प्रकट हो गई। तुम लोगों ने मेरी शांति को क्यों भंग किया? महिला की आवाज में गुस्सा था। आदित्य डरते हुए बोला, हम सिर्फ इस किले का रहस्य जानने आए थे। क्या आप हमें मदद कर सकती हैं? महिला की आंखें जलने लगीं। ये किला मेरे प्यार का था, लेकिन एक राजा ने मेरी आत्मा को कैद कर लिया। अब मैं भटक रही हूँ, अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए। वह भूतनी अचानक गायब हो गई, लेकिन उसके बाद किले में सभी दीवारों पर अजीब से खून के धब्बे दिखने लगे। हवा में चटकने की आवाजें आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे किला अपनी आत्मा को जागृत कर रहा हो। अर्जुन ने अचानक देखा, किले के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। आदित्य ने उसे उठाया और उसे खोला। किताब में लिखा था, जिसे ये किला आकर्षित करता है, उसे मुक्त करना होता है। सिर्फ एक शर्त है, अपनी जान की कुर्बानी देना। उनके सामने एक विकल्प था, या तो वे इस रहस्य को सुलझाकर बाहर निकल सकते थे, या किले में सदा के लिए बंद हो सकते थे। डर और साहस से भरे हुए आदित्य और उसके दोस्तों ने उस किताब को जलाया और किले से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहर निकले, किले की दीवारें ध्वस्त हो गईं और किला सन्नाटे में समा गया। लेकिन एक बात थी, जब वे बाहर निकले तो रिया ने देखा कि आदित्य का चेहरा अब वैसा नहीं रहा था, वह एक भूत की तरह नजर आ रहा था। आदित्य अब किले का हिस्सा बन चुका था और उस दिन से वह हमेशा के लिए भानगढ़ के किले में बसा रहा। उस किले की आत्मा आज भी उन्हें तलाशती रहती है।